पाकिस्तान ने अब एलओसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 20 पोस्ट से सीजफायर तोड़ते हुए फायरिंग की गई है। इसी तरह पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। तो ये नया डेवलपमेंट एलओसी पर, जहां पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है, ये फायरिंग की खबरें सीमा से आ रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग, एलओसी के साथ साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी अब शामिल हो गया है, फायरिंग की जद में आ गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 20 पोस्ट से सीजफायर तोड़ते हुए फायरिंग की गई है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की जा रही है। तनातनी के बीच भी सीमा पर पाकिस्तान की ये फायरिंग देखने को मिल रही है। सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, ये एलओसी के साथ साथ अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी दिख रहा है। अखनूर का वो इलाका जो इस इंटरनेशनल बॉर्डर की जद में आता है, वहां पर 20 पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की खबर है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, क्या पाकिस्तान में डर काफी नहीं था जब उसको मालूम है कि भारत की ओर से अटैक किया जा सकता है और उसने जो हिमाकत की है पहलगाम को लेकर, उसके बावजूद अब एलओसी के अलावा आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए नेहा, पाकिस्तान के तमाम नेता जब वहाँ पर उनका संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ पर उनके चाहे विदेश मंत्री हों, उप प्रधानमंत्री हों, सब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका है। यहाँ तक कि यूएन में भी उन्होंने चिट्ठी भेजकर इस बात की तस्दीक की है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात निश्चित तौर पर समझ में आ रही है कि भारत इस बार उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट देने का सीधा मतलब यही है कि अब तीनों सेनाएं पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी आका हैं, हाफिज सईद हों, चाहे मसूद अजहर हों, चाहे दूसरे और लोग हों, उनके खिलाफ सीधे युद्ध जैसी कार्रवाई कर सकता है। तो ये पाकिस्तान को लगातार समझ में भी आ रहा है। उनके सूचना मंत्री ने आज ही बयान दिया कि भारत अगले 36 घंटों के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और इसीलिए बड़ी मात्रा में पाकिस्तान की सरहद पर हम देखें, भारत से लगने वाली पिछले 6ठे दिन पाकिस्तान ने लगातार एलओसी और फायरिंग की है। और अब तो सिर्फ एलओसी नहीं, मंजीत, जिस डर की बात आप कर रहे हैं, ये डर इस तरीके के हमले कराने से पहले पाकिस्तान को होना चाहिए था। उसको समझना चाहिए था कि बदला हुआ भारत है, मुंह तोड़ जवाब देगा, इसलिए इस तरह की घटनाएं नहीं करवानी चाहिए थी। इसीलिए अब पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। ये भी भारत की तरफ से संकेत बार बार दिए जा रहे हैं।